Hello students, how are you? My name is Karan. So today we will continue maths of class 8. So in this class we will discuss chapter number 3rd and name of this chapter is power and exponent. So in our last class we have already discussed some questions of chapter number 3rd, question number 1 to question number 7. 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया था. सो टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10. और प्रीवियस क्लासेस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के बारे में और इस चैप्टर के जो फॉर्मूले थे उनके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं. फिर भी मैं एक बार रिवीजन के लिए सबसे पहले एक बार जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो बता देता हूँ. पावर ऑफ ए इज m अपॉन पावर ऑफ a इज n. अगर बेस सेम है और दोनों की पावर अलग है तो पावर हमेशा माइनस होगी. तो पावर ऑफ a इक्वल्स टू m माइनस m. पावर ऑफ a क्या होगा? m माइनस n. एंड पावर ऑफ a इज m मल्टीप्लाई पावर ऑफ a इज n. अगर आपके बेस सेम है और पावर बेस सेम और मल्टीप्लाई होता है तो पावर हमेशा प्लस हो जाती है. जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं और उनके बेस सेम होते हैं तो हमेशा उनकी पावर ऐड हो जाती है. और एक और था आपका फॉर्मूला 1 अपॉन पावर ऑफ a इज n. अगर आपके पास में 1 अपॉन पावर ऑफ a इज n है तो आप इसको ऐसे लिखोगे तो a की पावर माइनस n हो जाएगी. और अगर इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान रखना कि जैसे a अपॉन पावर a ऑफ n, मतलब अगर 1 की पावर में a की पावर में या माइनस हो तो इसको क्या लिखोगे? a की पावर n. इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा हो उसकी पावर माइनस हो तो इधर प्लस कर सकते हो और अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस कर सकते हो. तो दोनों तरह से ये फॉर्मूला हम यूज में ले सकते हैं. ठीक है. और एक फॉर्मूला था पावर ऑफ a इज n और इसके ब्रैकेट के ऊपर पावर n है. तो आप जब भी पावर के ऊपर पावर होती है तो ऑलवेज मल्टीप्लाई हो जाती है पावर. ठीक है. तो ये तो 1 2 3 4 फॉर्मूलाज थे, ये मैंने ऊपर वापस आपको बता दिए. सो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ द चैप्टर नंबर 3rd एंड नेम ऑफ दिस चैप्टर इज पावर एंड एक्सपोनेंट. ये 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है. क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो क्वेश्चन नंबर 8 इज चेंज इन पॉजिटिव नंबर एक्सपोनेंट्स. आपको क्या करना है? इन सभी को चेंज करना है पॉजिटिव नंबर एक्सपोनेंट्स में. तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ, सिक्स, 7 एंड 8, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी लिख दिए मैंने. अब मैं इन सभी को आपको सोल्व नहीं करवाऊंगा. अगर किसी को क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं वापस से यहाँ रीड कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लेना. यहाँ लिखा हुआ है पावर ऑफ 2 इज -3, 2 की पावर -3. यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड में पावर ऑफ 3 इज -5. यहाँ पर है पावर ऑफ a इज -4, पावर ऑफ -2 इज -5, पावर ऑफ -x इज -3, पावर और यहाँ पर लिखा हुआ 1/5 के ऊपर है -3 पावर. यहाँ 1/y पे -3 पावर और ये लिखा हुआ 1/2/3 की पावर -3. तो कैसे सोल्व करते हैं इनको? तो देखो इनमें से मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ. जैसे मैं एक तो क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसमें ये ले लेता हूँ 4th. जैसे मैंने 4th लिया, क्वेश्चन नंबर 4th है, क्वेश्चन नंबर 4 है -2 की पावर -5. अब आपको इस पॉजिटिव नंबर पे चेंज करना है. तो आप मुझे बताओ कभी भी किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव हो, जैसे यहाँ पे देखो a की पावर -n, इसको पॉजिटिव में चेंज कर दे तो 1/n लिखेंगे. तो हमारे को पता है वी नो दैट a की पावर -n इक्वल्स टू होता है 1/a की पावर n. ये देखो पॉजिटिव में चेंज हो गई. तो इसको कैसे लिखेंगे हम? -2 की पावर -5 इक्वल टू हो जाएगा 1/-2 की पावर +5. ये लो इसमें चेंज हो गया. ऐसे ही आपको ये मैंने बता दिया, ये आपको करना है. और इसके बाद में ये दोनों सेम है, ये तीनों सेम है 1 2 और 3. यहाँ y की पावर -3, देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, पावर में -3 है, यहाँ -3, यहाँ पर भी -3. अब मैं ये बता रहा हूँ एक और 1/2/3 की पावर -3. अब आपको पता है एक फॉर्मूला आपको पता है 1/a की पावर -n इक्वल टू क्या होता है? a की पावर n. ठीक है. अब मैं अगर इसको सोल्व करना चाहता हूं तो देखो a की पावर n ऊपर चला गया तो मैं लिखूंगा 1/2/3 की पावर -3 इक्वल टू क्या लिखूंगा? 2/3 की पावर
3, यहाँ पे देखो माइनस था प्लस हो गया, यहाँ पर देखो माइनस था प्लस हो गया। तो आपको ये फॉर्मूला यूज में लेना है, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज में लेना, और आपको ये सभी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, पूरे क्वेश्चन करने हैं। मैंने ओनली आपको 4th and 8 करवाया है, बाकी आपको बचे हुए खुद को करना है, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 एंड हमने सोल्व कर लिया है 2 क्वेश्चंस को, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आपको खुद को करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग राइटिंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको इनको सभी को सिंप्लीफाई करना है और इनको राइट करना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, इस क्वेश्चन नंबर 9 में टोटल 6 क्वेश्चन थे, मैंने यहाँ पर सभी 6 राइट कर दिए। अब इन 6 में से आपको मैं 2 बताऊंगा, कोई से भी, जैसे ये नहीं, मैं ये बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सेकंड। देखो सेकंड है 15/16 पर पावर है 3, इसको डिवाइड करना है 9/8 और इस पे पावर है 2, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ 15/16, वापस लिखा, पावर लगाया 3। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो इसके जो आगे फ्रैक्शंस लिखी हुई होती है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे, तो ये हो जाएगी 8/9 का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई को, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो आगे जो फ्रैक्शंस थी उसका रेसिप्रोकल कर दिया इधर, ठीक है, पावर 2 आ गई। अब देखो आप मुझे बताओ, क्या मैं 15 को मैं 3 × 5 लिख सकता हूँ? ये इसके हो गए फैक्टर। अब मुझे बताओ 16 के फैक्टर क्या होंगे? 2 × 2 × 2 × 2। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये, और इन पे पावर आ गई 3 मल्टीप्लाई। क्या मैं 8 को 2 × 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 लिख सकता हूँ? और क्या मैं 9 को 3 × 3 लिख सकता हूँ? ये लो। अभी आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको उनको फैक्टर में चेंज करना है, ठीक है। तो ये हो गया 15 का 3 × 5, 16 का 2 × 2 × 2 × 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 8 2 × 2 × 2 पावर ऑफ 2 इज, अब यहाँ पे 2 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। 9 को मैंने लिख दिया 3 × 3 × 3, वापस पे लगा दिया पावर। अब देखो इधर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5, और देखो 2 कितना है, 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 4 क्यूब मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना है 2 की पावर 1 2 3, और यहाँ पर 3 की पावर 2। देखो सबसे पहले इनके फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद में जो भी नंबर सेम थे उनको उनकी पावर में चेंज कर दिया। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 1 2 3 4 टाइम था तो 2 की पावर 4, यहाँ पर 3 3 टाइम था तो 3 की पावर 3, यहाँ पर 2 3 टाइम था तो 2 की पावर 3, और ये ऊपर। अब हम इनके ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो जब भी ब्रैकेट सोल्व करते तो देखो a की पावर m/n, तो जब भी पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर जो पावर होती है वो इस नंबर के ऊपर जो पावर होती है उससे मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब यहाँ पर जो पावर होगी वो इन दोनों नंबर के ऊपर जो पावर है उनसे मल्टीप्लाई होगी। पहले मैं बोल देता हूँ इस नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगी, इस नंबर के ऊपर जो पावर है उससे मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, सबसे पहले आएगा 3। अब यहाँ पर पावर 1 मान लेते हैं, तो 3 और 1 की पावर और 3, तो यहाँ हो जाएगा 1 × 3, 3 की पावर 3, और यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर 1 × 3, 3, और यहाँ पर हो जाएगा 2, 4 × 3, यहाँ पर हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या होगा 3 × 2 6, और यहाँ पर 3 × 2 6, ये हो गया। चलो अब इनको एक साथ में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, ठीक है। अब देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। तो देखो अब क्या करेंगे, अब मुझे बताओ यहाँ पर
3 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 6 है। अब आपको पता है यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा है a की पावर n अपॉन a की पावर n, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है। अब देखो ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि ये पावर नीचे आके माइनस हो जाएगी? कहने का मतलब है आपका कि देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन 3 की पावर 6 माइनस 3। मैंने क्या किया, मैं या तो इस पावर 6 को ऊपर ले जाके 3 में से माइनस करता हूं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, या फिर ऐसे भी हो सकता है जो ऊपर वाली पावर है वो नीचे आके भी माइनस हो सकती है, ये ऊपर वाली पावर नीचे आके भी माइनस हो सकती है। अगर नीचे आके माइनस बनेगी तो ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा। कहने का मतलब है अगर a की पावर m अपॉन a की पावर n, आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो a की पावर n माइनस n। देखो अगर ये पावर नीचे आएगी तो माइनस ऐसे लिखेंगे हम, और अगर ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस ऐसे करेंगे हम। तो मैं ये वाला फॉर्मेट यूज में ले रहा हूं। अब देखो ये क्यों ले रहा हूं मैं यूज में, इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक यही था कि अगर ये 6 ऊपर जाता तो 3 माइनस 6 होता और यहाँ पर पावर नेगेटिव बचती, और अगर ये 3 नीचे आया तो 6 माइनस 3, अब यहाँ पे पावर पॉजिटिव बचेगी। तो पावर नेगेटिव में आएगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ये वाला फॉर्मूला वापस से लगाना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से मैंने ये सोचा कि यहाँ पे मुझे पावर चाहिए पॉजिटिव, तो मैंने 3 को नीचे लाके इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखो आगे, तो यहाँ पे था 3 की पावर 3, तो ये तो चला जाएगा नीचे, तो यहाँ पे 3 की पावर 6 है तो ये हो गया 3 की पावर 6, और ये 3 नीचे आएगा तो माइनस 3। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 12 है और 2 की पावर 6 ऊपर है, ये नीचे आएगा तो माइनस 6, 12 माइनस 6, ऊपर क्या बचा 5 की पावर 3। देखो 3 नीचे आ गया, 6 भी नीचे आ गया, तो क्या बचा पावर ऑफ 5 इज 3 अपॉन में क्या बचा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, यही बचा। ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं। यहां बचा 5 की पावर तो है 3 और 2 की पावर क्या बचा 6 मल्टीप्लाई, और 3 की पावर क्या बचा 3। ठीक है, अब इनको सोल्व करते हैं। तो 5 की पावर 3 मतलब 5 को 3 टाइम, तो ये हो गया 1 2 3। 2 की पावर 6 मतलब 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6। 3 की पावर 3 1 2 3, इनको सबको पावर को एक्सपांडेड रूप में लिख दिया। अब 5 into 5 25, 25 into 5 125। अब देखो 2 into 2 4, 4 into 2 देखो 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32, 32 into 2 64, 3 into 3 9, 9 into 3 27। यह आ गया आपका। अब आप 27 से 64 को मल्टीप्लाई कर लो तो यह आ जाएगा 125, और इसको मल्टीप्लाई कर लो 27 से आपको, तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहां से आप 27 को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो 27 से, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 27 4 जा, 27 4 से कितना होता है टेबल बताओ आप 27, या फिर ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो यहाँ पर साइड में लिख के भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे 64 मल्टीप्लाई 27 साइड में लिख के मल्टीप्लाई कर लो, और अगर आप चाहते हो तो 64 27 ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन अगर जिसको टेबल लाइन है वो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 24 27 4 जाए यहाँ पे हो जाएगा 108, और हो गया 10 10 कैरी हो गया। अब 27 6 जा कितना होता है 162, और ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और एक बार वापस से चेक कर लो इसको, वापस से चेक करो इसको, ये वाला इस मल्टीप्लाई को चेक करो 64 मल्टीप्लाई 27। ठीक है, तो इसके आपके जो आंसर आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं 105। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का मैंने आपको करवाया है, क्वेश्चन नंबर 9 का मैंने आपको सेकंड सोल्व करवाया है। तो आप इसको देखो क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड को, बहुत इजी है, आपको ये सभी क्वेश्चन इसी हिसाब से करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड पार्ट है
ये आपको समझ में आया होगा, और अगर कहीं पर भी मिस्टेक हुई हो तो वापस से चेक कर लेते हैं इसको एक बार। देखो 15 को लिखा मैंने 3 into 5, 8 को लिखा 2 into 2 into 2, 16 को ये लिख दिया, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 9। अब देखो यहाँ पर मिस्टेक कर दी, 9 था यहाँ, 9 को 3 into 3 लिखना था, 9 को 3 into 3 लिखना था, 3 into 3 9 हो गया, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 आएगी, 3 की पावर 2 आएगी, तो यहाँ पर आएगा 3 की पावर 4। अगर 3 की पावर 4 होगा तो यहाँ पर होगा आपका क्या 3 की पावर 4, और यहाँ पर होगा 4 minus 3, तो यहाँ पर होगा 3 की पावर 1, तो यहाँ ओनली 3 की पावर 1, तो यहाँ पर ओनली आएगा 3। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो ये आपके आ जाएगा आंसर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने 9 को 3 into 3 into 3 लिख दिया था, तो 3 into 3 होगा। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो 125/192, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब मैं इसमें क्वेश्चन नंबर में 5 और 6 और कर रहा हूं। अब देखो मैं 6 कहां पे करूं इसका, अब आपने ये देख लिया होगा, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं इधर। अगर जिसने भी ये नहीं देखा है तो वीडियो को रिवर्स करके और वापस देख सकता है, ठीक है। अब यहां पे मैं सोल्व कर रहा हूं इसका क्वेश्चन नंबर 6 है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 6 की पावर 2 और यहां पर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2 की पावर 2, 3 पावर ऑफ 3 is 2, पावर ऑफ 2 is 3, पावर ऑफ 6 is 2 एंड पूरा आ गया पावर। तो देखो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब इधर है तो सबसे पहले देखो इधर 2 की पावर 2 है। अब हमने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया था, पहले इसके फैक्टर किए थे, फिर फैक्टर के बाद में इसको पावर में। अब देखो यहां से क्वेश्चन को कैसे चेंज किया था, अब पावर अंदर मल्टीप्लाई हुई थी, अब पावर, अब देखो ये वाली फॉर्मेट आपको इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मिलेगी। सॉरी, तो अब आपको इसको डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2 और आपको पता है पावर ऑफ a इज n, और इसके ऊपर भी पावर होती है। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका मतलब ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहां हो जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 6 की पावर 4। देखो पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पर वापस से वही है, देखो यहाँ पे से क्या करना है, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 6 है, तो मैं क्या करूंगा 2 की पावर 6 माइनस 4, क्योंकि मैंने बताया था 6 ऊपर जाके भी 4 माइनस 6 हो सकता है, लेकिन 4 माइनस 6 होगा तो 2 माइनस का आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे प्लस ना बचे, तो मैंने 4 को नीचे ले आया, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब इस 6 को क्या लिख सकते हैं, पहले इस 6 को सोल्व करते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। अब देखो इसको करते हैं, तो ये हो गया 2 की पावर 6, और अब इसको क्या लिख सकते हैं, 6 को इसको लिख सकते हैं 3 into 2। देखो 3 into 2 भी 6 होता है, तो यहाँ पर आ गया वापस से पावर 4 और पावर 4। समझ में आया आपको। वापस से देखो इसको मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर इसको जो 6 था, इस 6 को मैंने लिखा है 3 into 2, ठीक है। अब मैंने इसको 6 को 3 into 2 लिखा, तो इस 3 into 2 पे जो पावर होगी, ठीक है, ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगी। ये पावर देखो यहाँ पर सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसको मैंने किया 4, 2 into 2 4, अब मैंने 6 को लिखा 3 into 2, तो 3 और 2 पे भी पावर होगी। अब वापस से कर लो, देखो 2 की पावर 6 और 2 की पावर 4, जब दो पावर मल्टीप्लाई में होती है, जब बेस सेम होता है और पावर मल्टीप्लाई में होती है तो पावर ऐड हो जाती है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 अपॉन ये 2 और ये 4, ये पावर 6 है, यहाँ 4 हो गया 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। ओके, तो अब मुझे देखो वापस से ध्यान से देखो, अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, तो अब ये आपका क्वेश्चन चेंज हो गया जिसमें a अपॉन b वाला फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। तो अब a अपॉन b वाला फॉर्मूला लग सकता है, तो कैसे होगा बताओ मुझे। a अपॉन b वाला फॉर्मूला लगा के वापस से चेक करो इसको कि a अपॉन b वाले फॉर्मूले लगा के हम कैसे करेंगे इसको, चेक करो इसको। यहाँ पर देखो वापस से यहाँ से देखो इसको चेंज किया मैंने, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई है 4, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई है वापस 4। समझ में आया।
फिर ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर हो गया 6 और यहाँ पर हो गया 4, ठीक है। 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। अब 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 2 की पावर 6। अब इसको मैंने लिखा 3 × 2, तो यहाँ पर पावर 4 तो पावर 4 और पावर 4 आ गया दोनों पे। अब यहाँ पर पावर 4 और यहाँ पर पावर 6 है, दोनों मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर 8 हो गई, ठीक है। और यहाँ पर बचा 3 की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 6, 2 की पावर 10 बचा। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 4 नीचे आके माइनस हो जाएगी, तो 2 की पावर नीचे आके माइनस होगी यहाँ पर, तो क्या बचेगा। अब इसमें अगर आप लगाओगे फॉर्मूला तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो, अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर आप चाहते हो तो इसको इससे कर लो, यहाँ पे लिख लो आप। अब देखो यहाँ पर है 2 की पावर 10, अब ये 4 नीचे आएगा तो -4, और यहाँ पर है 3 की पावर 4 और ये 4 नीचे आएगा तो -4, तो ऊपर ओनली बचा 1, तो यहाँ पे हो गया 1 अपॉन, ये हो गया 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई ये हो गया 3 की पावर 0, ठीक है। तो ये हो गया 1 अपॉन 2 की पावर 6 मतलब 1 2 3 4 5 6, 4 8 16 32 64, तो ये हो गया 64। 3 की पावर 0 होता है 1, तो आंसर आ गया आपका 1 अपॉन 64, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें कि ये 6 था, इस 6 को मैंने वेक्टर किया, ये पावर अंदर पावर से मल्टीप्लाई होती है, फिर ये फॉर्मूला, यहाँ पर मैं फॉर्मूला पावर ऊपर ले जाके भी माइनस कर सकता था, लेकिन मैंने ये पावर नीचे लेके आया क्योंकि मुझे पता था पावर ऊपर लेके जाऊंगा तो 10 4 - 10 तो माइनस की पावर आती। थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें मैंने आपको एक तो ये करवाया और एक ये करवाया, अब आपको बाकी बचे हुए होमवर्क में करना है। अब लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप मुझे बताओ, सभी पे पावर माइनस में, सभी की पावर नेगेटिव है। अब जब नेगेटिव पावर होती है उसको पॉजिटिव पावर में चेंज करते तो उसका रेसिप्रोकल कर देते। तो बताओ, अगर 1/3 है, इसकी पावर नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करूंगा तो क्या होगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3/1, इसकी पावर हो जाएगी 2, प्लस ये हो जाएगा 2/1, इसकी पावर हो जाएगी 2, ये हो जाएगा 4/1, इसकी पावर हो जाएगी 2। देखो सबको उल्टा कर लिया, सभी का रेसिप्रोकल कर लिया। तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और इसको मैंने लिख दिया 4 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। देखो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। अब सबको ऐड कर लो तो 9 और 4 कितना होता है, ये हो गया आपका 13 प्लस ये हो गया 16, तो ये कितना आ जाएगा आपका 29, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ रहा है 29। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 करवाए। तो देखो स्टूडेंट, ये जितने भी क्वेश्चन है इसको बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज में नहीं लेते, डायरेक्ट कर देते हैं। जैसे अभी ये क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट काट टूट पे ऐसे कट कर देंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को काट के और फिर कर देंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उनमें ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले यूज में लेने। देखो मैं कहीं पर भी कट नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं फॉर्मूले यूज में ले रहा हूँ। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इनमें कट कर देते हैं, जो आप छोटी क्लास में करते आ रहे हैं वैसे सोल्व कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले यूज में लेके और फिर इन क्वेश्चनों को करना है। अगर आप फॉर्मूले यूज में लेके तभी क्वेश्चन को करोगे, तभी आपके इस चैप्टर में क्वेश्चन राइट माना जाएगा। फॉर्मूला, क्योंकि पावर और एक्सपोनेंट नाम ही यही है चैप्टर का, तो आपको पावर एंड एक्सपोनेंट वाली फॉर्मूले याद रखने चाहिए। ये फॉर्मूले याद रखो, और मैं जो ये होमवर्क में देता हूँ ये ज्यादा से ज्यादा होमवर्क करो, आपको सभी क्वेश्चन आएंगे। तो आज मैंने ये क्वेश्चन करवाया था 8, जिसमें मैंने पहले करवाया था, फिर मैंने रफ कर दिया। आप वापस से जाके और वापस से देख सकते हो। बाकी बचे हुए क्वेश्चन होमवर्क में करने, इधर भी मैंने ये और ये करवाया, बाकी बचे हुए होमवर्क में करने। और इधर क्वेश्चन नंबर 10 था, ये मैंने कंप्लीट करवा लिया। तो स्टूडेंट, आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करे, ठीक है। थैंक यू।